हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानदास। देखिए, मैं बस ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते हैं कि तुमको अपनी पर्सनल बातें बता के मज़ा क्या मिलता है। पर्सनल बातें नहीं बता, तो आईडी मेरी है, यूट्यूब मेरा है। यहाँ पे लोग बीपी पिक्चर बना कर डाल देते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हुए पिक्चर डाल देते हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है। तब तो बड़े मज़े लेके देखते हो कि देखे तो चाहिए कौन सा शॉट कैसे मारा। हाँ, और मेरी आईडी है ये, मैं एक तरह से अपना स्टेटमेंट देती हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी और कब तक है, क्योंकि मैं इतने लोगों से पंगा ले चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कब और कैसे कौन ख़त्म कर देगा। पर्सनल बातें नहीं बताई जाती, जिस पे बीतता है ना उसको पता है। तुम्हारे घर में कभी किसी को दिया गया है क्या नशा, ज़बरदस्ती, पैसों के चक्कर में? मेरे पास एक टाइम 15 स्टाफ काम करते थे और उन 15 स्टाफों ने मिलकर मेरे साथ एक गेम खेला था। उनके लिए मैं माँ का रूप थी, उनका माँ के जैसा, बहन के जैसा सेवा करती थी। उसके बाद वो लोग ने क्या किया, इतना सब कुछ करने के बाद मेरे घर तक आके मुझसे झगड़ा किया, मेरी वीडियो बनाया, ये देखो विद्या देवी, ये देखो ये वो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कि बात बता रही हूँ। उस वक्त मुझे दिमाग नहीं था कि इन पर केस कर देना चाहिए था। 12 के भाव में जाते, आज तक कभी निकलते नहीं। ये बात है। उस वक्त सब लोग ने गलती की थी। उसको क्या होशियारी क्या थी कि औरत क्या कर सकती है। बीमार थी ना, दिमाग ख़राब किया था, दिमाग तौर पे। उसमें असली क्या था, उसमें उनकी गलती नहीं थी। घर का भेदी लंका ढाया। उसको खुद का मेरा हस्बैंड जिससे मेरा तलाक हुआ है ना, वो उनके साथ मिला हुआ था। समझ रहे हो? अगर वो उनके साथ मिला नहीं होता, जब तक घर का आदमी मिला नहीं, बाहर वालों को हम दोष नहीं दे सकते। अब एक बात बताओ, आपके घर में आपको नशा दिया जा रहा है और आपका घर का बंदा नहीं रोकेगा किसी को, नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, नहीं करवाएगा, नहीं आपको जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाएगा। उस वक्त तो मुझे पागल खाना भर्ती करवाया जा रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे हॉस्टल में और घर मेरे नाम पे नहीं था। नहीं तो कहा गया था कि घर अगर इसके नाम पे होता और बच्चे अगर हॉस्टल में गए तो जब तक उसको पागल खाना भेज देते। मेरे को पागल खाना भेजना ज़रूरी था, लेकिन कभी ये ज़रूरी नहीं था कि उन सबसे सवाल किया जाए या पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट किया जाए कि देखो ऐसा ऐसा हमारा कारस्तानी हो रहा है। ये पुरानी कहानी। उसके बाद तो जो वारिस शेख वाला हुआ है तो अलग हुआ ही है। ये सब बंदे अपने आप धीरे धीरे घुसे हैं। मैं जो बोलती हूँ ना, गाली देती हूँ ना, तो आप लोग पे नहीं बीती है ना। समझ रहे हो? मैं आप लोग को सच बोलूँ, मेरी ज़िंदगी की कहानी अगर मैं भले इस पे बोलती हूँ ना, तो एक तरह से स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में जाता है। आपको शायद पता नहीं, मेरा पूरा वीडियो पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन देखता है, मुझे पूरा पता है। पूरी कहानी सब जानते हैं, उनको पता है मैं कहीं से गलत नहीं हूँ ना। मैं देखो, मैं इतने साल से पूजा पाठ करूँ, मैंने कभी पूजा पाठ में किसी से ज़बरदस्ती नहीं की कि मुझे आके पैसे दो, काम करो। ऑनलाइन काम करते और होता है सबका काम, और करती हूँ मैं। जिनका भरोसा नहीं उनका ही नहीं, ऐसी बात है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। मैं इसलिए ये सब बनाती हूँ कि आरिफ शेख जैसे एक छोटे से गुंडे की औकात नहीं थी कि मेरे घर में घुस के मेरे साथ ऐसा करे। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। बहुत बड़ा साम्राज्य। मुझे किसी का नाम नहीं लेना। मैंने अभी एक बात सोची है, मैंने कल क्या धमकी दी थी कि तेरी मौत का फरमान लेके मैं अजमेर शरीफ जाऊँगी, बोली थी ना। हर जंगल में तो हर कोई शेर होता है, अपने जंगल में तो हर कोई शेर होता है। शेर तब बोला जाए जब तेरे जंगल में आऊँ मैं। अजमेर शरीफ में जाऊँगी मैं। तू भी मुसलमान है ना, जा रही हूँ अजमेर शरीफ में। आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं बोल रही हूँ, आ जा मेरे पीछे पीछे। मार दे मुझे या मर जा, चल खुले आम चैलेंज। मुझे मरने से नहीं डरती, या तो तू मुझे मार दे या मरने को तैयार है। क्योंकि देख लेना, जिस दिन मैं गवाही देने आऊँगी और वहाँ तू मुझे दिखा, तो वहाँ तो गलती से ना पुलिस देखूंगी, ना कोर्ट देखूंगी, ना जज देखूंगी, जगह पे फायरिंग होगी और जगह पे तुझे उड़ाया जाएगा। ये मेरा वादा है विद्या देवी का, लिख के लेना। तेरा पुख्ता इंतज़ाम करने जा रही है विद्या देवी, और देखती हूँ कौन माई का लाल बीच में आता है मेरे। और जिस मास्टरमाइंड का नाम मैं दिमाग में सोच रही हूँ, मुझे पता है मास्टरमाइंड कौन है। मेरे अपने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लिख के लेना, दिन दहाड़े रोड पर मारूंगी, दिन दहाड़े। मुझे भले ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़े, सड़ना पड़े, कोई डर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए मैं अजमेर शरीफ अकेले जा रही हूँ, वन मैन शो। बच्चे किसी को नहीं, आओ मारो सालो, हिम्मत है तो मार के बताओ। आ रही विद्या देवी अपने बच्चे के साथ। साले तुम लोगों ने किसी की इज्जत नहीं रखी। हाँ, अच्छा खासा मैं अपने बच्चों के साथ जी रही थी, खा रही थी, उनको पढ़ा रही थी। मेरे बच्चों के दिमाग में भी मेरे लिए गलत भर दिया गया, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, कैसी हूँ। एक भड़वे को 19 साल पाला है, वो भी मुझे बोलता है ऐसी। अरे मैं कैसी भी हूँ, मैं बोलती एक औरत रंडी क्यों ना रहे। अपने बच्चों को पालने के लिए अगर रंडी भी बनती है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इंसान जानवर भी मेहनत करता है। और मैंने तो पूजा पाठ किया, कुछ भी किया, अपने बच्चों के लिए किया, मेहनत किया, आगे बढ़ी।
कभी किसी से भीख मांगा क्या? कभी किसी से हमने कटोरा फैलाया? कभी किसी जिनसे मांगा उन लोग ने भी नहीं दिया। उन लोग जब जिन लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए तो वो लोग ने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हटा दिया। तो फिर वापस जब मेरे पास पैसा आया तो इस ज़िंदगी में आने का क्यों बड़ी बड़ी बात भौंकने का? ये हमारी वजह से, ये हमारी वजह से। अरे तुम्हारी माँ की चुत तुम्हारी वजह से हूँ मैं। मेहनत किया मैंने, सब कुछ किया मैंने, और मेरे गांड में घुसने का? ये तो मुझे बाद में मेरे वकील ने बताया कि मैडम आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपके घर तक सब आ गए। हाँ, आपको एक केस करना चाहिए था। सबके सब 12 के भाव में जाते, A to Z। जो आपको धमकी दे रहे थे, जो मेरे स्टाफ के लोग मेरी वीडियो बना के मुझे दिखा रहे थे, आएगा सबका काला चिट्ठा आएगा, टेंशन मत लो। जब देखो क्या है, जब मैं कोर्ट में जाऊंगी ना तो मुझे सबसे पहला सवाल जज क्या पूछेगी, आरिफ शेख को आपको किसने मिलाया? आपकी पहचान उससे किसने करवाई, किससे हुई, क्या हुई, पूरा राइटअप। लेकिन मैं उधर नहीं, मैं बाकायदा पूरा पुख्ता इंतज़ाम करूँगी। मैं डरती नहीं हूँ, मैं बराबर इंतज़ाम करके वहाँ पहुँचूँगी। और जो मास्टरमाइंड का नाम निकला ना, मैं खुले आम बोलती हूँ यूट्यूब पे, ये लिख के लेना कि मेरे अजमेर आने से पहले तो तुम सबकी मौत हो चुकी रहेगी। ख्वाजा जी ऐसा कुछ करेंगे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, भगवान करे, मतलब कुदरती मौत होगी। और नहीं हुई तो बाकी की मौत मैं लिखूँगी। देखो ये क्या होता है मालूम है, अगर इंसान के नसीब में जेल जाना लिखा है ना, एक बार बड़ा काम करके जेल जाने का ऐसा सोचा है मैंने। तो जब मुझे ज़िंदगी भर जेल में जाना, साले तुम सबको मार के जाऊँगी, मैं जगह पे फायरिंग करूँगी, जगह पे पूरे कोर्ट के सामने जगह पे साले सबको मारूंगी, रोड पे गिरा के। नहीं मैंने फायरिंग किया तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि अंदर से ये विद्या देवी जल रही है। प्रेग्नेंट कर दिया गया, संसार बिगाड़ दिया गया, नाम खराब कर दिया। क्या लगता है तुम सबको छोड़ेगी विद्या देवी? एक एक को मारेगी। और मास्टरमाइंड का नाम जो सोच रहे हो, जो मास्टरमाइंड का नाम सोचा है मैंने, उसका नाम आने दो बस सामने। मुझे पता है वो कौन है, कौन मादरचोद रंडी है, लेकिन उसका नाम जिस दिन मेरे सामने आया, मैं पक्का बता रही हूँ, उसके खानदान में अगर कोई दिया जलाने वाला बच गया तो विद्या देवी अपना नाम बदल देगी। इसलिए खुलेआम बोल रही हूँ, जा रही हूँ अजमेर, आ जाओ पीछे पीछे, अकेली जा रही हूँ, 1 मैन शो, आओ पीछे पीछे। अगर माँ का दूध पिया है तो देखती हूँ कौन मेरे पीछे आता है और कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। मार ही डालो मुझे, क्योंकि मुझे मारने के बाद तो कुछ फ़र्क नहीं, मैं तो मरने के बाद भी जिंदा होकर वापस आऊँगी, लेकिन तुम सबको मारूंगी ज़रूर मैं। ये ज़रूरी है सबक सिखाना कि एक अच्छे खासे हंसते खेलते घर को बर्बाद करना किसी के पैसों पे। इंसान अपने नसीब का अपना पैसा कमाता है। मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे बोलते हैं आप बताते हो, ये बताती नहीं हूँ, ये मेरी आइडिया में ज़रूरी है बताना क्या बीता है, समझ रहे हो? एक इंसान को ज़बरदस्ती एक नशे की, जो कि नशे का अता पता तक दूर दूर तक नहीं था, नशे में डालना, षड्यंत्र रचना, बाद में उसका नाम खराब करना। अरे विद्या देवी नशे में भी थी ना, तो भी 10 भड़वों के साथ सोई नहीं है। अपने पहले घर की औरतों को देखो। और माया मैडम एक नहीं है, माया मैडम बहुत है। मैं एक माया मैडम को नहीं बोलती हूँ। मेरे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा रे रंडी भोसड़ी तुम लोग का मादरचोद। एक वादा है विद्या देवी का, इतना तो ख्वाजा जी के सामने झोली फैला के दुआ मारूंगी कि बाबा जी मेरे बच्चे को तो आने नहीं दे रहे लोग, लेकिन उनकी कोख भी सही सलामत मत रखना। मेरे बॉम्बे पहुँचने तक मुझे खबर मिलनी चाहिए कि उनकी कोख सूनी हो गई है। उनकी भी औलाद उनसे उसी तरह छीनो, जब उनकी खुद की कोख सूनी होगी ना, बे औलाद होंगे ना, उस दिन पता। और माया मैडम तो होगी, चाहे माया मैडम 1 हो, चाहे माया मैडम 10 हो, जिसने भी आज तक मेरे केशों के लिए बुरा सोचा है ना, तुमको क्या लगता है आज सिर्फ एक इंसान के नाम पे मेरे 5 टीमों ने ज़बरदस्त काम किया है। वो सुनीता ने कम से कम 21,000 जाप कर लिया, हाजिदा ने 21,000 जाप कर लिया, स्नेहा ने 51,000 जाप कर लिया, एक बंदे ने 31,000 जाप, 1.25 लाख जाप एक बंदे के नाम पे हुआ है एक दिन का। ये कमाल है। सोचो मैं तो अजमेर शरीफ रहूँगी, क्या करेंगे ये लोग दुश्मनों का। एक नाम जोड़ा गया है। और इस बार मैंने बोला है, मैं हमेशा कभी किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, ना कभी मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में कभी किसी के बच्चे के लिए बुरा सोचूंगी, लेकिन अब सोचूंगी। क्योंकि जब इंसान अपने बच्चे पे बात आती है ना, तो भाड़ में गया दूसरे के बच्चों को लेकर अचार चाटेंगे हम लोग। मेरे बच्चों का किसी ने सोचा? मुझे यूट्यूब पे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में, आप क्या नाम लेती हो? आपने कभी ये सोचा है कि एक औरत को बुरी तरीके से नशे में रख के बेडरूम में रखा जाता था? मेरी दोनों बेटियां बाहर रहती थी। ये तो मेरा नसीब अच्छा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। 10-10, 5-5 लड़के मेरे घर में रहते थे। हाँ, रात को 2-2, 2:30 बजे तो मेरा दरवाज़ा खुला रहता। इनके साथ गलत हो सकता था, मेरे बेटे के साथ गलत हो सकता था। तुम लोग को पता भी है, ये लड़के आपस में एक दूसरे के साथ गंदी हरकतें करते थे। टेरेस पे हमको सबूत है आजू बाजू वालों का, पता है ये बात। इन बंदों को छोड़ना अच्छी बात है। इनको शय देने वाले पुलिस वाले हैं। तो हमारे घर के सामने से पुलिस की गाड़ी गुजरती थी,
केशव के पापा को ढूंढने को, मेरे केशव के पापा को ढूंढने को पूरी पुलिस की टीम घर में घुस गई थी। हाँ, और जब आरिफ शेख नशा लेता था तब पुलिस की टीम के कान में तेल डाल दिए थे, आने को नहीं हुआ अपने घर पे। कैसे आएंगे, हफ्ता पहुंचता था ना, लेकिन अब तो आएंगे। देख लेना आप, मैं वादा करती हूँ कि मुझे तो नौबत नहीं आएगी। आज तक तो कभी मैंने नसीब से कभी जेल में या कहीं पे पैर रखा ही नहीं है। मतलब कभी कहते हैं ना कोर्ट कचहरी में पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़े, मेरा वकील इतना काबिल है। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी कि आप देख लेना, पूरी कायनात हिल जाएगी। अगर विद्या देवी को एक बार जेल जाना ही पड़ेगा ना तो सबको मार के जाऊँगी मैं, ये वादा है मेरा। ऐसे ऐसे काटूँगी ना सबको, कट 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 कि दिमाग हिल जाएगा सबका, ये वादा है। देखो, और जहाँ तक रहे ये सब, क्योंकि इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी। तुम्हारा परिवार साला, हमारा परिवार रास्ते पे पड़ा है क्या? विद्या देवी की इज्जत रास्ते पे पड़ी है क्या? हाँ, कहीं का छोड़ा है तुम लोगों ने? बोलो, किसी को कहीं का छोड़ा है? यहाँ इंसान जिम्मेदारी लेने से पीछे हटता है। भले चलो मैं जिम्मेदारी नहीं देती, लेकिन किसी को दिमाग में आता है जिम्मेदारी रहना चाहिए, करना चाहिए। बच्चा होने के बाद हर कोई हक जताने आएगा, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा। आओ तुम्हारी गांड पे लात मारूंगी मादरचोद सब लोगों में, बड़वे लोगों को। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है। मेरे 3 बच्चों को भी ना अकेले विद्या देवी ने पाला है, समझ रहे हो? वो जो पैदा करके भाग गया ना, उसने भी नहीं पाला है। वो भी 19 साल से मेरी चूत का पैसा खाया है। कभी उसमें औकात नहीं थी कि खुद का कमा के खा सके। लेकिन मेरे बच्चों तक बात आती है, मेरे बच्चों तक मेरी बात आती है, इसलिए छोड़ूंगी नहीं मैं। मुझे पता है सब बोलते कि इतना हाइपर क्यों होते, जो हुआ सो हुआ। नहीं, जो हुआ सो हुआ नहीं। अगर आज इनको खुले में छोड़ देंगे ना, पता नहीं ऐसी कितनी विद्या देवी का घर बर्बाद करेंगे, है ना? कितने लोगों का घर बर्बाद करेंगे, क्या क्या करेंगे। पागल बोला जाता था मुझे, बोलते पागल हो गई है ये औरत, पागल होकर चिल्लाते। मैं अपने बच्चों को बोलती थी, बोलते पागल हो गए। सब लोग मुझे पागल बोलते थे। वो कोई नहीं है रास्ते में, कोई नहीं है रास्ते में। आपने सुशांत सिंह के वीडियो देखी ना, उसको भी लग रहा था कोई बाहर है, कोई बाहर है। वो नशा ही ऐसी चीज़ होती है, आदमी को अनशन दिखाई देता है, लेकिन वो अनशन नहीं था। सब कुछ हो रहा था पिक्चर के सामने, लेकिन अब वो पिक्चर को सही करने का टाइम है। मैं खुले आम चैलेंज दे रही हूँ, जा रही हूँ अजमेर शरीफ, आ जाओ। मरने से नहीं डरती विद्या देवी, मारने में पीछे नहीं हटेगी, ये बात तो पक्की है। जा रही हूँ मेरे ख्वाजा जी के पास। आपको पता है, मैं एक बात बताती हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ना हार नहीं मानी है। मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। मेरे लिए काम मेरा पूजा है। मैं यात्रा पे जाती हूँ ना, मुझे घूमने का नहीं, मेरा यात्रा मतलब मेरा पूजा है। क्योंकि देखो, घर बैठे कोई काम नहीं देगा। यात्रा पे रहते हो, ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर, तो पब्लिक को लगता है कि हाँ चलो माता जी मंदिर गई है, माता जी हमारा भी काम करो। कराते हैं ना, क्यों करवाते हैं? क्योंकि शक्तिपीठ पे जब हम जाते हैं, वहाँ पे किसी का काम करते हैं तो एग्जैक्टली तुरंत रिजल्ट आता है। घर बैठे रिजल्ट कैसे आएगा? घर बैठे हम काम में रहते हैं, बच्चों में रहते हैं, कहाँ से पूजा कर पाएंगे? रात को एक टाइम पूजा रहता है, और बाहर रहते हो तो 24 घंटे टाइम रहता है पूजे का। ये बात रहती है। तो मुझे मेरी यात्रा पसंद है। मैं साल भर की यात्रा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि साल भर में यूं ही बाहर घूमती रहूँ, काम करती रहूँ, लोगों का काम करूँ। मेरे ग्रुप में भी कितने लोग हैं अघोरी पंडित पकड़ते हैं। विद्या देवी से बड़ा अघोरी है ही नहीं कोई। आपको पता है, मेरे को ना शमशान से तक फ़ोन आता है, औरत की लाश आई है, आदमी की लाश आई है, इसकी लाश आई है, उसकी लाश आई है, ऐसे करते हैं हम लोग। मालूम है काम? मुझे कम में मत हाको यार। मैं शेरनी हूँ, खुखार कहते हैं ना। अभी वो बोलने की बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये जगह मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, मैं भगोड़ी नहीं हूँ। लेकिन जिसने लोगों ने भगाने को सोचा है, मेरे एक ही बात है, मैं सबके बच्चों का सोचती हूँ, सबके परिवार का सोचती हूँ। मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का किसी ने सोचा क्या? मेरी 2 जवान बेटी का किसी ने सोचा क्या? आज भी मेरे पास मैसेज है, मैं सबके सामने हाथ पैर जोड़ रही थी कि मत मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ो, मेरी 2 बेटियां अनाथ हो जाएंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। गिड़गिड़ा रही थी सबके सामने, यहाँ तक कि उस कुत्ते के सामने भी गिड़गिड़ा रही थी जिससे तलाक ली, लेकिन वो छिटकनी लगा के सो जाता था। ये बातें मेरे बच्चों ने नहीं देखी ना। जो चीज़ मैंने झेली है ना, वो मेरा दिल जानता है। तो अभी झेलने की बारी किसकी है? उन सब की है। मरेगा कौन? वो सब मरेंगे, और नहीं मरेंगे विद्या देवी दिन दहाड़े मार देगी, ये बात पक्की है। मैं 21 तारीख को, देखो 21 तारीख को क्या होता है कोर्ट में, ना सिर्फ हाँ या ना, क्योंकि मैंने पुख्ता प्रूफ दिया है। अभी तो नशे का डाला नहीं है, नशे का डालूंगी उधर जगह पे कि ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे इस तरह बर्बाद किया है। और उसके पहले मेरी टीम ने बोल दिया, माँ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम सूरज चालू रखें। मैंने बोला ना आपको, एक मंत्र ऐसा है जो कंटिन्यू करे ना, आदमी का ज़र्रा ज़र्रा टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हर एक बंदे के नाम पे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। ना दिमाग चलेगा, ना शरीर चलेगा, कुछ नहीं। और एक और, जो भी माया मैडम सब लोग हैं, मैं लिख के देती हूँ, वादा है विद्या देवी 10 तारीख को वापस आएगी। 10 तारीख आने के पहले अगर तुम्हारी कोक सुनी नहीं हुई ना, तो
तुम्हारा चप्पल मेरा सर, मेरे केशों के पीछे पड़े ना, देखो तुम ज़िंदगी भर सर पीटती रह जाओगी, तुम्हारी कोख सुनी हो जाएगी और दोबारा तुम्हारी कोख हरी नहीं होगी। ये विद्या देवी का वादा है, ये देखना, क्योंकि तुम लोगों को बड़ा शौक है। और हाँ, एक और बात सबको कह रही हूँ मैं, ये मौका बड़ा अच्छा है। जब हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, तारागढ़ जाएंगे, सब जगह जाएंगे, तो अभी आप सबके पास बहुत अच्छा मौका है। जिसको अपने दुश्मनों को इस तरह बराबर करना है ना, आराम से आप काम दे सकते हो। शक्तियाँ तो वहाँ बेमिसाल हैं। स्नेहा को तो साक्षात शक्तियों का दर्शन कराने जा रही हूँ। स्नेहा कहाँ जा रही है पता है? मेरे ख्वाजा जी के पास। क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। अरे मैं उनके पास जा रही हूँ जिन्होंने, मेरे को बताऊँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, मेरे पास रिक्शे में जाने के पैसे नहीं थे ना, तो मैं पहली बार ख्वाजा जी गई थी। और आज मेरे पास इतना है कि मैं गाड़ी में घूमती हूँ और किसी माइके लाल की हिम्मत है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सके। वहाँ मुझे ना नाम से कोई नहीं जानता है, बगलामुखी मैडम, वो बगलामुखी मैडम बोलते, पागल बुलाते हैं। क्योंकि मैं अपने ख्वाजा जी को सुबह 4 बजे उठा के जगा के पूजा जाती हूँ, जगाने बड़े प्यार से उठाती हूँ, उठिए, और रात को सुला के फिर आती हूँ उधर। मैं अपने होटल में नहीं रहती हूँ, मैं 24 घंटे अपने ख्वाजा जी के पास रहती हूँ। तो यही बोलूँगी, आओ सालो मार डालो मुझे, तुम्हारे जंगल में आ रही है शेरनी शिकार करने और तुम्हारा पुख्ता इंतज़ाम करने। देखो 21 तारीख तक तुम्हारा क्या होगा। मेरे को तो शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ चादर चढ़ते, दुआ कबूल होते, तुम कहाँ जाओगे वो मेरे ख्वाजा जी जानते हैं। तुमको तो ऐसी हालत होगी ना, मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी मौत भी हो जाएगी तुम सबकी। जिन लोगों ने मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा था, कुत्ते नोच के खाएंगे, कुत्ते, तुम्हारी लाश को ना कुत्ते नोचेंगे। रोड पे कोई पंचनामा करने वाला मिलेगा नहीं। अरे जो माया मैडम लोग, जो तुम लोग तो बेशरम लोग हैं ना, जो तुम लोग सोचते हो ना 10 यार के साथ सो के बच्चा पैदा करके पति को ज़बरदस्ती बाप बनाने का, जब तुम्हारा बच्चा ही नहीं रहेगा तो बाप किसको बनाओगे तुम? और तुम्हारी कोख तो आगे के लिए बंद हो चुकी है, बच्चा पैदा कहाँ से करोगे तुम? सबकी यही सज़ा है, तुम लोग सच कबूल नहीं कर रहे हो ना। और मैं तो एक ही बात बोलूँगी, आरिफ शेख जिसको तूने अगर अब तक मास्टरमाइंड का नाम नहीं बता दिया होता ना, मैं तुझे माफ़ कर देती। 1 बार 2 बार 3 बार मैंने तुझे यूट्यूब के ज़रिए ऑफ़र दिया कि तू सबका नाम बता, लेकिन नहीं, तू क्यों नाम बताएगा? क्योंकि तू ही तो गेमर था, सबको नचा रहा था। क्या बोलता था? दी मेरे हाथ में है, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता, तेरा लौड़ा हिला के दिखाऊंगी भड़क। रुक जा, क्या हाल करूँगी वो देखो। और दूसरी बात, आप सबको ये बात, सच में किसी को शक्तियाँ चाहिए और अपने दुश्मन को बराबर करना है तो ये वक्त से बड़ा वक्त नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ सबका बहुत अच्छे से बना भी सकती हूँ और बहुत अच्छे से बिगाड़ भी सकती हूँ। किसी का प्यार वापस लाना है, किसी का मारण मोहन वशीकरण, सब काम वहाँ 72 घंटे होते हैं। अगर करा के तो देखो आप, फिर मज़ा देखो क्या होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा काम होगा। जब मैं खुलेआम चैलेंज करके जा रही हूँ ना, बोल के जा रही हूँ ना, मेरे साथ मेरे केशों के पप्पा आएंगे ना मेरे बच्चे आएंगे, मुझे किसी को नहीं लाना है। और ना 21 ना 21 तारीख को कोर्ट में कोई मेरे साथ आएगा, उस दिन भी ना मेरे केशों के पप्पा रहेंगे ना कोई रहेगा। 1 मैन शो विद्या देवी अकेले आएगी और विद्या देवी के आदमी आएंगे। देखो तो सही मेरे आदमी कहाँ कहाँ खड़े होंगे और कहाँ कहाँ होगा। हमेशा देखा ना फेसबुक पे, अरे फायरिंग हो गई, उस दिन ये तमाशा होगा, लिख के लेना। इस बात से मैं डरती नहीं हूँ, मज़ा देखो। और तू तैयार हो जा, बस जा तो तू पहले मर जा, पागल तो हो चुका है आधा, और आगे आगे हो जा तू। मैं खुलेआम बोलती हूँ, आ जा, तेरे को दम है ना, आ जा मेरे पीछे। और हिजड़े की औलाद होगी तो आएगा नहीं, क्योंकि तू तो मुसलमान है ही नहीं, तू मुसलमान की जात पे कलंक है, तेरे में दम ही नहीं है भड़वे। तेरे अंदर दम है कि सिर्फ औरतों की चाट, तू औरतों को सिर्फ अपना मोहरा बना सकता है। तू माँ भाई, तेरे को ना भाई बोला जा सकता है ना बाप बोला जा सकता है, लेकिन तेरी औकात कैसे दिखानी है विद्या देवी दिखाएगी। ये मज़ा देख, तेरा क्या हाल करेगी वो देख। बस ये वादा है तुझसे कि मुझे पता है कि मेरे आने तक तेरी मौत पक्की है। तेरे को कुदरती सज़ा मिलेगी, कुदरत बोलेगी, लोग बोलेंगे कि इसने ऐसा किया था। और जितने माया मैडम की कोख उछड़ेगी ना, जब कोख उछड़ेगी ना तो पूरी दुनिया गाली देगी कि हाँ यही मादरचोद थी जो माता जी के केशों के पीछे पड़ी थी। और देखना, और मेरा केशो बड़ा धूम से आएगा, बस मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। कहते हैं ना बारात भी निकले तो बड़े शान से निकले ना, तुम सबकी बारात भी बड़े शान से निकालूंगी मैं। बहुत पुख्ता इंतज़ाम किया, कल भी करके आई हूँ और आगे भी करने जा रही हूँ। देखो तुम्हारा क्या इंतज़ाम करके आती विद्या देवी। जय माता दी।